नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूं रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स मूव टू अ स्लाइड्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कूट लेखन, कूट लेखन और कूट वाचन। कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी शब्द, अक्षर या संख्या या दोनों के मिश्रण को किसी विशेष कोड या पैटर्न आधारित नियमों से कुछ सेट में इनक्रिप्ट करना है, यानी कि मालूम करना कि ये पैटर्न क्या दे रखा है, क्या पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। अक्षर हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, शब्द हो सकते हैं या फिर दोनों मिश्रित भी हो सकते हैं, यानी कि मिक्स्ड भी हो सकते हैं। ये होती है आपकी कोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? कोडिंग समझ में आ गया आपको? डिकोडिंग क्या होती है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो अब हम पढ़ते हैं आपकी, एक मिनट ये हटा देते हैं। डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग दिए गए फॉर्म से पैटर्न के मूल रूपों में डिक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि पैटर्न क्या है वो पैटर्न मालूम करना, फिर उसको डिकोड करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि सीरीज़, जब हम एनालॉजी पढ़ रहे थे तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक एनालॉजी पढ़ते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को भी नंबर दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड वो ले लेती हूँ मार्कर, जैसे मैंने A to Z 1 to 26 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब मैंने क्या करना है कि एक को A दे दिया, B दे दिया, दो को B। मैं ऐसे ही इसको लिख जाऊंगी C D E F G H I J K L M। A to Z मैंने 1 to 26 अल्फ़ाबेट्स को नंबर दे दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अपोजिट मैं साथ में आपको एक और चीज़ पढ़ाते जाऊँगी। यहाँ पे N, ये 14। जब भी हम अपोजिट इनको रखते हैं तो A to M लेते हैं और N to Z लेते हैं। तो M के अपोजिट N, L के अपोजिट O, N K के अपोजिट P। N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर, N Q 17 पर और I के अपोजिट R 18 पर। क्योंकि ये अपोजिट वाले वर्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इनको एकदम अपोजिट लिख रही हूँ। क्या होगा कि वो आपको एकदम अपोजिट लिख के दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। U21, V22, W23, X24 जो कि C के अपोजिट आता है, एंड B25 एंड Z26 जिसको A के अपोजिट रख लेते हैं। जब हम A to Z मार्क करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि A to Z 1 to 26 A to Z। कभी कभी हम क्या करते हैं, इनको उल्टा भी नंबर करते हैं। उल्टा नंबर कैसे करते हैं, यानी कि हम कभी कभी Z to A भी मार्क करते हैं, यानी कि ये 1, Z को 1 देते हैं, वहाँ पर A कौन से नंबर पर आ जाएगा, 26। यानी कि जैसे हम उल्टी गिनती पढ़ते हैं ना, रिवर्स काउंटिंग, उसी तरह से रिवर्स अल्फ़ाबेट को नंबर दे सकते हैं। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे यार, नंबर्स को याद कैसे रखेंगे कि कौन सा नंबर कौन से पे आ रहा है? हमें याद तो रहता नहीं है इतनी जल्दी, इजी नहीं है ना बहुत चीज़ें याद रखना। तो क्या करने वाले हैं हम, एक सिंपल सा वर्ड बता रही हूँ मैं आपको, ई जो टी। ई जो टी, इसको आप ई ज्योति भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। ई जो टी, EJOTY। अब इससे क्या होगा कि जो E होता है आपका वो 5 पर होता है, J होता है वो 10 पर होता है, O आपका 15 पर होता है, T आपका 20 पर होता है और Y आपका 25 पर होता है। आपको 5 के गैप पे समझ में आ रहा है, तो आपको क्या होगा कि इनके बीच में जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे उनको आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे E to J क्या आएगा, ठीक है, और J to O
O2T एंड T2Y। तो क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। जैसे ई के बराबर में, अब आपको क्या करना है जी, अपोजिट कैसे याद रखोगे, तो हम इसका कोई निमोनिक भी बना सकते हैं, जैसे AZ आज, या फिर आज़ाद बाय, क्रक्स, ड्यू, इवनिंग, ऐसा हम बना सकते हैं। तो हम कोई भी निमोनिक्स भी बना सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जैसे AZ बी बाय, AZ बाय, क्रक्स, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। AZ बाय क्रक्स, यानी कि C के अपोजिट में X आ रहा है। ड्यू और ईव, ई के उसमें भी आ रहा है, यहाँ पे DEW, वो बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये W कर देती हूँ, सॉरी W होगा, हाँ, डी के अपोजिट में W, ईव। तो ये क्या होगा, ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। FUN फन, F के अपोजिट में U आएगा, GET गेट, G के अपोजिट में गेट आएगा, H के अपोजिट में S आएगा, HIS। तो हम कोई भी निमोनिक्स भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है टाइप 1। टाइप 1 से चलते हैं, पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉर्ज FORGE को FPTJI लिखा है, तो कल्प्रिट को CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ओके, लिखते हैं हम FORGE, क्या लिखा हुआ है इसको, FPTJ और I, FPTJI। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। F कौन से नंबर पर आता है, 6 पर, O 15, R 18, G 7 एंड E 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। F यहाँ पर भी नीचे भी 6 पर आता है, P 16 पर आता है, T 20 पर आता है, और J आपका 10 पर आता है, और T आपका 20 पर आता है। सॉरी I है वो, I आपका 9 पर आता है। यहाँ पे तो 0 प्लस हो रहा है, यानी कि कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। 5 में 4 प्लस हो गया 9, और 9 पे कौन आता है आपका, I आता है। अब उसने पूछा है CULPRIT को कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी अल्फ़ाबेट है उसमें क्या हो रहा है, 1 0, कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, 1 2 3 4 करके ऐसे प्लस होता जा रहा है, ठीक है। ये हमें डिकोड किया, अब हम इसको कोड करेंगे। ये कोड हो रखा था, कोड को हमने डिकोड किया, अब हम इस कल्प्रिट को कोड करेंगे। कैसे कोड करेंगे कल्प्रिट को, देखते हैं। CULPRIT, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, CULPRIT, ठीक है। अब यहाँ पर 3, पहले में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो जब C में आप शून्य ऐड करोगे तो C रहेगा वो 3। U कितने पर आता है आपका, U आता है आपका 21 पर। 21 में आप 1 ऐड करोगे, V 22 पर। आप आता है L आता है आपका 12 पर। 12 में आप 2 ऐड करेंगे, आपका 14। क्या आ जाएगा आपका, N आ जाएगा, ठीक है, N। आगे चलते हैं P पे क्या आता है आपका 3, तो 16 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 19, यानी कि S। R 18, यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा आपका 18 में 4 ऐड करोगे 22 पर फिर कौन आता है, V 22 पर। अब आप I पर आ जाओ। I आपका होता है 9 पर। 9 में 5 ऐड करेंगे 14 पे क्या आता है आपका फिर से N और T ऊपर लिख देते हैं, नीचे हो गया N। अब आ जाता है T 20 पर आता है, और 20 में आप 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 पर Z आएगा, CVNSVNZ। ओके, क्लियर है? तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, यहाँ पर O है, CVNS, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर T है बीच में, यहाँ पर U है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, CVNSVZ। नेक्स्ट टाइप 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUN को 27 लिखा जाता है, तो CAT को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? टाइप 2।
टाइप 2 क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लो। सांकेतिक भाषा में SUN को 27 लिखा जाता है तो CAT को क्या लिखा जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, डिकोड करके देखूँगी 27 कैसे लिखा जा रहा है। अब मैं देखूँ तो S कितने पर आता है, S 19 पर आता है, U 21 पर आता है और N आपका 14 पर आता है। 21 प्लस N आपका 14 पर आता है। कितने पर आता है, 14 पर प्लस 14। जब मैं इसको वे करूँगी तो कितना आएगा, अब देखो, हाँ 44 आएगा आपका, लेकिन ये तो 27 है। यानी कि एक बात तो है, ये स्टार्टिंग से तो नंबरिंग नहीं हो रही। अब नंबरिंग कैसी हो रही है, हो सकता है कि इसकी नंबरिंग बैकवर्ड हो रही है। अब मैंने आपको बैकवर्ड नंबरिंग तो नहीं बताई, तो बैकवर्ड नंबरिंग के लिए हम कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं। यानी कि ये जो नंबरिंग है ये फॉरवर्ड तो नहीं हो रही, यानी कि A को 1 नहीं दिया गया और Z को 26 नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, उल्टा किया है। क्या उल्टा किया होगा कि इन्होंने Z को 1 दिया होगा और A को 26 दिया होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, Z को 1 दिया है। ये जब हम ऐसे नंबर करेंगे तो आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब SUN को कोड करो। S किस पे आएगा, जब फॉरवर्ड से देखेंगे तो S के अपोजिट क्या है, 8, U 6 और N 13, N के अपोजिट क्या है, M, तो ये कितना आ गया 13, 14 और 13 27। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि इसको नंबरिंग बैकवर्ड कर दिया। नंबरिंग कहाँ से कर दिया, पीछे से नंबरिंग कर दी है। ऐसे ही हम फिर CAT को करेंगे। क्या था, उसी भाषा में CAT को कैसे लिखोगे, तो C कौन से नंबर पे आ जाएगा अभी आगे, आपका C कौन से नंबर पे आएगा, C आपका आएगा 24 पर। देख लो C के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे देखोगे C के अपोजिट में क्या है आपका X, तो C आपका आ जाएगा 24 पर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, C आपका आ जाएगा 24 पर, A आपका आ जाएगा 26 पर और T आपका आ जाएगा, आपका T विल बी ऑन 7। G के अपोजिट T है तो T कौन से पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसकी एक और ट्रिक बताऊंगी, वो शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये 7 4 6 10 और 17 का 7, कैरी का 1 2 2 4 1 5 57। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 57, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पे टाइप्स कराऊंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, ये 57 वाला हो गया। यहाँ पर क्या किया है, आपका Z को 1 दे दिया और A को 26 दे दिया। ठीक है, Z को 1 दे दिया, 8 को 26 दे दिया। ठीक है, ये सीरीज ऐसे चल रही है, तो इसके अल्फ़ाबेट होंगे वो 1 साइड आ जाएंगे और ये अपोजिट में, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप 3। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज़ कम सून और 275 का अर्थ यू गो सून तथा 867 का अर्थ प्लीज़ गो देयर हो, तो भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के, तो करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे पहला क्या है आपका, प्लीज़ कम सून, तो यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, पहला है सेंटेंस आपका प्लीज़ कम सून, प्लीज़ कम सून। प्लीज़ कम सून के लिए क्या है आपका 358। नेक्स्ट इज यू गो सून, यू गो सून, उसके लिए आपका 867। नेक्स्ट इज प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर, इसके अरे यहाँ नहीं, ये उल्टा हो गया। यू गो सून के लिए 275 है, हाँ यहाँ पे मैं रिवर्स कर लेती हूँ। यू गो देयर के लिए 275 है, 275, और प्लीज़ गो देयर के लिए 867। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में चलते हैं और दूसरे में चलते हैं।
आप देखोगे कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। मैं एक नया कलर ले लेती हूँ। हाँ, अब करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, SOON, सून। मैंने कहा ठीक है, पहले और दूसरे नंबर को कंपेयर देखो। एक नंबर मुझे कॉमन दिख रहा है 5। हाँ, तो 5 का मतलब है क्या, 5 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, 5 बता रहा है आपका सून। 5 के आगे मैंने सून लिख लिया। मैंने फिर आपका सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया। मेरे को एक चीज़ कॉमन दिख रही है, गो। नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है, 7। तो 7 का मतलब क्या है आपका, गो। अब पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं। मुझे कॉमन दिखा प्लीज़, और कॉमन नंबर क्या है, 8। यानी 8 को डिकोड कर लिया, डिनोट कर दिया प्लीज़ से। अच्छा एक बात बताओ, प्लीज़ हो गया, सून हो गया, कम बचा, तो इसमें एक ही तो नंबर बचा 3। तो यहाँ पर 3 का मतलब क्या है, कम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। क्लियर है, यहाँ से ये बात क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की परेशानी? ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये आपको ऐसे ही करने होते हैं कि हर एक सेंटेंस में आपको कॉमन देखना है। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को QXUVH लिखा जाता है तो TOVL, टॉवल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? हाँ जी, अब क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन करिए। लिखते हैं यहाँ पर नर्स को, NURSC, कैसे लिखा जा रहा है, QXUVH। अब हमें पता है, एक बात बताओ, कलर तो मैं यहाँ पे पेन चेंज करूँगी। N आता है आपका 14 पर, U आता है आपका 21, R आता है आपका 18, S आता है 19 और E आता है आपका 5 पर। क्लियर? 17 पर X आता है आपका 24 पर, U आता है आपका फिर से 21 पर, V आता है 22 पर और H आता है 8 पर। H आता है 8 पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, S से V 3, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, TOWEL लिखते हैं, टॉवेल। T कितने पाता है, 20। अब इनको ना क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। T में प्लस करो आप 3, 20 में 3 प्लस करो 23, 23 पर आपका आता है W, 23 पर W। O में O आता है आपका 15 पर, 15 में आप 3 ऐड कीजिए, 18, 18 पर आपका R आता है। ठीक है, W 23 में 3 ऐड कीजिए, 26, और 26 पर Z आता है। E 5 पर आता है, 5 में 3 ऐड कीजिए, 8, 8 पर आपका H आता है। L 12 पर आता है, 12 में 3 ऐड कीजिए, 15, और 15 पर आपका आता है O। क्लियर है? तो ये हो जाएगा WRZHO, WRZHO। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आए क्वेश्चंस? ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACH टीच को WCVGCJ लिखा है तो स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? टीच VGCEJ, V आपने देखा कि H 8 पर आता है, Z 10 पर, यहाँ पे +2 हो रहा है, E 5 पर आता है और J 7 पर। अब आपको हर एक जगह वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि हर एक जगह नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 प्लस हो रहा है। स्टडी S कितने पर आता है हमें पता है, 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 पर क्या आता है आपका U। T 20 पर आता है और T में 2 ऐड करोगे 22 पर V आता है, और U 21 पर आता है, 2 ऐड करोगे 23 पर W आता है, और D आपका 4 पर आता है, 2 ऐड करोगे 6 यानी कि F आ जाएगा, और Y 25 पर आता है, 2 ऐड करोगे तो 27 यानी कि दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो गई। 26 के बाद 27 यानी कि अब Z के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो गया, A। तो यहाँ पर आएगा A। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना, बाकी का आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो ये आएगा UVWF है, ऑप्शन डी।
बस एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोई चीज़ ए जो आई है वाई के प्लस 2 प्लस करने पर जो ए आई है ए टू जेड होता है 26, फिर जब स्टार्ट होगा तो ए दोबारा कितने पर आ जाएगा आपका 27 पर, ठीक है। फिर आप आगे काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए टू जेड 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर कोई चीज़ आपसे आगे रिपीट हो रही है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, तो आप दोबारा से क्या हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट रिपीट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। यदि किसी भाषा में कुमार को JTLJQ लिखा जाता है तो संस्कार को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना आपको कमेंट्स में करना है, कमेंट्स में इसका आंसर लिखना है, और मैं इस पर शॉर्ट बना दूंगी अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो। मैं चाहती हूँ कि आप भी सॉल्व करें और इसका जो सही आंसर होगा वो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको इसलिए दे रही हूँ जिससे कि आपको भी चीज़ें करनी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन कराना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में मुंबई को KSKZY लिखा जाता है तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। मुंबई KSKZYG लिखा गया। मैंने कहा M तो 13 पर होता है, K आपका 11 पर होता है, तो पेन ले लेते हैं दूसरा जो हम हमेशा करते हैं। M 13 पर होता है, K 11 पर होता है, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। U आपका 21 पर होता है, S 19 पर होता है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, फिर से -2 हो रहा है, ये 21 और ये 19, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है A, और यहाँ पर भी -2 हो रहा है। अब आप ये सोचोगे कि B से -2 होके Z कैसे आ रहा है। मैंने कहा आपसे फिर बताया कि A किस पे होगा अब 27 पे Z के बाद, और B अब किस पर होगा 28 पर। तो उसमें से आप 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 28 में से -2 करोगे तो 26 बचेगा। 26 पर कौन आता है, Z। ये बात समझ में आई। यानी क्या हो रहा है कि 2 माइनस हो रहे हैं, रिवर्स में चल रही है, इस बार ऐड नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई। C में से -2 कीजिए, डायरेक्ट करते हैं, A आ जाएगा। H 8 में से -2 कीजिए, F यानी कि 6 पर F आएगा। 5 में से -2 कीजिए, 3 यानी C। N में से -2 कीजिए, 14 में से -2 कीजिए, 12 L, यहाँ पर भी N है तो L ही आएगा। और A में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, बाय, और I में से -2 करेंगे तो G आएगा। AFCLL/G, AFCLL/G, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको, क्लियर है जी। तो ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को WORO लिखा जाता है तो वाइफ को क्या लिखा जाएगा, लाइफ WURO। तो ये कौन सा क्वेश्चन है। आपको एक बात बताइए, मैंने आपको कराए थे ना A अल्फ़ाबेट जो कराए थे अपोजिट में, L के अपोजिट क्या होता है, O, E के अपोजिट क्या होता है, V, याद आ रहा है कुछ। I के अपोजिट R होता है, I के अपोजिट R होता है, E के अपोजिट V होता है। तो ये क्या हो रहा है कि ये क्रॉसिंग हो रही है, और अपोजिशन जो है, अपोनेंट मान लो, ठीक है, जो अपोजिट वर्ड्स हैं जो उसके अपोजिट आ रहे थे उनकी क्रॉसिंग हो रही है। तो वाइफ, W के अपोजिट क्या आता है, D, W के अपोजिट D आता है, और E के अपोजिट B, और F के अपोजिट U, और I के अपोजिट R। तो वाइफ की क्या हो जाएगी, VURD, VURD। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ये टाइप समझ में आया आपको, ठीक है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। टाइप जो हमने 3 टाइप के किए हैं, टाइप 4 समझो इसको, टाइप 4 है ये। 3 टाइप हम कर चुके हैं, ये टाइप 4 है, ठीक है।
क्लियर। इसमें क्या होता है कि आपका अपोजिट भी, इसलिए मैंने आपको अपोजिट कराए थे, उनको याद कैसे रखना है आप निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका टाइप 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पहले तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को LNZBMO लिखा जाता है तो उसी भाषा में बॉय को कैसे लिखा जाएगा। ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये बॉय को कोड करना है, कैसे करेंगे, है ना। अब हमें तो ये पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि MAN को LNZMO किस प्रोसेस से लिखा जा रहा है। मैंने कहा अभी बताते हैं। MAN मैन को क्या लिखा जा रहा है, MAN, इसको लिखा है आपका LNZBMO। मैंने कहा एक बात समझ में आ रही है आपको, इनका दो दो का पेयर बना लो, LNZB और MO का पेयर बना लिया। मैंने कहा M में एक माइनस करो, क्या आता है, L, यानी कि M जो है वो L और N के बीच में आता है ना। और A में एक माइनस करो, Z आएगा, एक में A में एक प्लस करो, B आएगा। जो A है वो Z और B के बीच में आता है, और N है वो M, N और O के बीच में आता है, M और O के बीच में आता है। तो अब मुझे समझ में आ गई कि इनका एक पहले वाला और इनके एक बाद वाला लेटर लेना है। तो वैसे ही हम किसको कोड कर देंगे, अब बॉय को। ये बात मुझे समझ में आ गई। तो बॉय को कोड करेंगे BO बाय बी में जब मैं एक माइनस करूंगी तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स बी में जब एक मैं माइनस करूंगी तो A आएगा, और B में एक प्लस करूंगी तो C आएगा। यानी कि B जो है A और C के बीच में आता है, और O जो है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में AC है, तो B ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया यहीं से। अब चलते हैं O पर। O आपका किस किस के बीच में आता है, आपका N, ये पहले माइनस, पहले आता है हाँ N और P, किसके बीच में आता है, N और P के बीच में। तो अब कौन कौन से, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, देखते हैं कौन सा होगा। Y है वो किसके बीच में आता है, Y से पहले X आता है और Y के बाद में Z आता है, और अगर एक प्लस करोगे तो Z आता है, ACNPXZ। ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये टाइप समझ में आया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ACNPXZ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिजिट को TPY लिखा जाता है तो करियर को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो कोई क्लू समझ नहीं आ रहा होगा। मुझे तो कोई क्लू एकदम से समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूं तो इसका मतलब ये मैंने पहले पढ़ रखा है। इसको एकदम से देखने पर कोई क्लू समझ में नहीं आता। अब इसको हम लिख लेते हैं, फिर से हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। ये किस में कोड हो रहा है, TPY में, BRIGET TPY, BRIG और ET कोड बनाते हैं। B कितने नंबर पर आता है, 2। रेड पेन ले लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, टाइप, इसको नाम दे दिया मैंने टाइप हैशटैग। ये 2 पर आता है और R आपका आता है 18 पर। और जब R को और B को प्लस करोगे, यानी कि 2 को और 18 को प्लस करोगे, कितना हो जाएगा 20, और 20 पर आपका क्या आता है, T, तो यहाँ पर आ गया T। I 7 पर आता है और G आपका, I 9 पर आता है और G आपका 7 पर आता है। 9 + 7 को वो करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 पर क्या आता है आपका P। तो I और G को मिला के इन्होंने क्या कोड किया है, P। और E आपका 5 पर आता है, T आपका 20 पर आता है। 20 + 5 25, 25 पर क्या आता है आपका 25 पर आपका Y आता है। तो इन्होंने क्या किया है, 2-2 के पेयर बना के उनको ऐड किया है और उस नंबर पे वो किया है। तो अब आपको किसका लिखना है, CARER का, CARER। C + A को ऐड करोगे, 1, 3 + 1 4, 4 पे क्या आएगा आपका D, R + E,
आर प्लस ई, आर आपका 18 पर आता है और ई आपका 5 पर, एंड 18 एंड 5 23, 23 पर क्या आएगा आपका डब्लू। अब ये भी 5 प्लस 18 हो जाएगा, वो भी 23 होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डब्लू आएगा, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, डी डब्ल्यू डब्ल्यू। क्लियर है? कितने टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, समझ में आया आपको? एक और देख लेते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है आपके पास। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ल्ड को OWRDL लिखा जाता है तो अर्थ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इसको मैं अपनी भाषा में इसको क्रॉसिंग और शिफ्टिंग बोलती हूँ। आप इसको बोल सकते हैं, मैं इसको क्रॉसिंग और शिफ्टिंग बोलती हूँ कि इधर से उधर पहुंचा दिया, प्लेस चेंज कर लिया इन्होंने, WORLDE। तो इस पर कैसे लिखा हुआ है, L इधर D, W और O का प्लेस चेंज कर दिया, R का प्लेस चेंज नहीं किया, कुछ ऐसे ही किया है इन्होंने। हाँ जी, OWRDL इन्होंने सबका प्लेस चेंज कर दिया, लेकिन R का नहीं किया। तो हम ऐसे ही क्या कर लेंगे, अर्थ का भी कर लेंगे, EARTH, H और T का प्लेस चेंज करेंगे, और R का तो नहीं करना, और E और A का करेंगे, तो AERHT, AERHT, उस AERHT हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 20 को ABCDEF, 11 को CGCHCD लिखा जाता है और 12 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देख लेंगे 12 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। TWENT/20, T को A लिखा गया, W को B, E को C, N को D, T को A फिर से, और Y को F। 11 को ELEVEN, 11 को लिखा गया, E को C, L को G, H को V को H, E को फिर से C, और N को आपका D लिखा गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, यानी क्या कर दिया इन्होंने, T को तो A लिख दिया है, W को V से डिनोट कर दिया है, E को C से डिनोट किया है, और N को D से, ठीक है, और L को G से, और V को H से। यानी कि इन्होंने जो स्पेसिफाई कर दिया कि T जो है वो A से डिनोट होगी, W जो है वो B से डिनोट होगा, और आपका E जो है आपका C से डिनोट होगा, और N को जो D से डिनोट करेंगे, और आपका ये V है, V को आप वो G से डिनोट करेंगे, और रह गया V को H से, और L को G से, और Y आपका E से, F से। अब आपको बताना है 12 का क्या होगा कोड। तो T को उन्होंने क्या कोड कर रखा है, T को A, तो यहाँ पर T की जगह क्या लिखोगे आप, A, T को A, W को B, E को C, L को G, V को H, और E फिर से C, ABCGHC। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है हमको? ये और क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 7195 लिखा जाता है तो लॉस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? लॉस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? क्लियर है? तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। GAIN लिखते हैं हम। कैसे लिखा गया है इसको? 7195 लिखा गया है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो GN तो 14 नंबर पर आता है, तो क्या किया होगा इन्होंने?
मैंने कहा पहले मैं क्या करती हूँ, इनको ऐसे लिख लेती हूँ कि कौन से नंबर पर आता है। तो जी आपका अल्फ़ाबेटिकली 7 पर आता है, A1 पर आता है, I 9 पर और N 14 पर। तो इन्होंने क्या किया, जिसका जो 2 डिजिट का है उसको ऐड कर दिया, यानी कि 1 और 4 को ऐड कर दिया है। तो ये होगा 7195। तो ऐसे ये लॉस के साथ करने वाले हैं। तो L आता है आपका 13 पर, 12 पर, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। O आता है आपका 15 पर, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। S आता है आपका 19 पर, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, ये S भी आपका कितने पर आएगा, 1 + 9 फिर से 10 हो जाएगा। 1 + 9 10 हो जाएगा। अब हम क्या गलती करेंगे कि इनके 0 0 ले लेंगे, कुछ गलती ऐसे भी करेंगे, लेकिन हमको ये गलती नहीं करनी। ये क्या कर रहे हैं, 1 + 0, जब तक एक डिजिट का नहीं हो जाएगा तब तक हम प्लस कर रहे हैं। तो 0 + 1 1 1 होगा, तो 3 6 1 1। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय